हमारे बीच में पद्मिनी है कि हम ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। पद्मिनी वो नाम महिला का प्रतिनिधित्व करेगी। अभी जो भाई ने गीत गाया है, थोड़ा सा हम उसका प्रभाव कम करने के लिए 2 मिनट हमें भूमिका में कुछ कहना नहीं रहता। अभी आइए हमारे बीच में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं देश के अंदर। जितनी महिला काम कर रही है, महिला शक्ति अद्भुत काम कर रही है और महिला का कुछ नहीं पता कौन महिला किसको कहां निपटा दे। 7-8 दिन पहले राघवेंद्र भाई मेरा कवि सम्मेलन था, मैं ऐसी कविता पाठ कर रहा, एक महिला ऐसे बैठी हुई वहां कोने में 15 मिनट से गुस्से में बोल रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। कई बार हो जाता घर में झगड़ा हो जाता तो वो मतलब आई होगी तो मेरे को देख रही गुस्से में। मैंने पूछ लिया उससे, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। अब वो सारी भुजक मेरे पे निकाल रही है, मिलती है तो मिलती है, मैं क्या करूं उसके अंदर। लेकिन हमारी महिला ऐसी नहीं है। हमारी महिला गीतकार है, जो श्रृंगार की कवित्री है, जो देश की कवित्री है, जो संवेदना की कवित्री है, जो भावनाओं की कवित्री है, जो रिश्तों की कवित्री है। पद्मिनी शर्मा जिनका नाम है। मैं चाहता हूं सारा सदन जोरदार तालियां बजाए पद्मिनी शर्मा। पुनः प्रणाम करती हूँ आप सभी को, मंच को भी नमन करती हूँ। अनिल जी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे मेरे बारे में। एक ही पंक्ति याद आई अनिल जी के लिए कि अनिल जी हाँ बोलो ना बच्चे, सारा जीते रहो। शौक दीदार अगर है तो पहले नजर पैदा कर। वो क्या बात है, वाह, नजर पैदा कहां से करो, 3 पार्ट का चश्मा। मैं मूलतः प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ, इससे ज्यादा और कुछ मुझे आता नहीं। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग ढंग से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। कैमरामैन बहुत अच्छी फोटो ले रहे हैं। कैमरे वाले वही बनते हैं जिनको घरों में ताक-झाक करने की आदत है। लेकिन कैमरे वाले भैया, फोटो तो 1 सेकंड में 1 मिनट में क्लिक हो जाती है और आजकल फिल्टर्स भी आ गए हैं, उनसे हमारी फोटोज और सुंदर बन जाती है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन लग जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपके कानों के जरिए देखिए, प्रेम कविता शाश्वत विषयों पे लिखनी चाहिए जैसे प्रेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार की संरचना का आधार भी प्रेम है, लेकिन प्रेम से भी ऊंचा जो होता है वो देश प्रेम होता है, जो हमारे भगत सिंह ने किया। हम हमेशा अपने सैनिकों के बलिदान की बात करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी उनका बलिदान याद नहीं रखता जो अपने घरों से तिलक लगाकर उन्हें भेजती है कि वो देश के लिए बलिदान दे सके। 4 पंक्तियां मेरी हम अभी पिछले दिनों होली गई और हम सब महिलाओं ने, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सब ने अपने परिवारों के साथ होली मनाई होगी, लेकिन इस देश में बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति सरहद पर खड़े हुए थे, खून की होली खेलने को तैयार थे और वो अकेले घर में बैठी हुई। 4 पंक्तियां उन पत्नियों को समर्पित करना चाहती हूं। होली पे भले तू पिया नहीं है संग में, वाह। होली पे भले तू पिया नहीं है संग में, सरहद पे देश के लिए खड़ा है जंग में, अपना तिरंगा सीमा पार गाड़ के आना, अपना तिरंगा सीमा पार गाड़ के आना, लौटेगा तो रंग दूंगी तुझको प्यार के रंग में, लौटेगा तो रंग दूंगी तुझको
में सोचा है, जो हर दिन अपने विवाह के ख्वाब सजाती हैं और सरहद पर सैनिक खड़े होते हैं और वो वापस कभी आ ही नहीं पाते। 4 पंक्तियां उन बहनों को समर्पित करना चाहती हूँ। वैसे भी आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूं और सभी कवि हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, विश्व की आदि आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूँ। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को। देखिए आप लोग पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मैं हास्य का गीत भी सुनाऊंगी तब हंसिएगा इतनी जोर से। तो 4 पंक्तियां और हाजिर करना चाहती हूँ। देखिए मैंने अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उन पुरुषों को हम महिलाएं चलाते हैं। तो जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हम महिलाएं ही सब कुछ हैं, ये सारे के सारे पुरुष तो बाढ़ में बह के आ गए हैं। होली अभी बीती है, आप लोग, मैं ये देखिए पहली बार यहाँ पर काव्य पाठ करने के लिए आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो आपके चेहरों पर मुस्कान रहे। एक हास्य का बहुत छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हास परिहास का गीत है, मस्ती के साथ सुनिए। ढूंढो ढूंढो रे, देखिए हम कवियों का काम है आपको हंसाना, आपको मुस्कान देना। दुखी करने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफी हैं। ढूंढो ढूंढ, अभी हमारी सोसाइटी में होली का मेला लगा, उसमें हमारे साथ क्या घटना घटी आपसे शेयर कर रही हूं। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। सावरिया मेरा हो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले में। मैम आप तो रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली। ढूंढो ढूंढो रे सावरिया, सब लोग मिलके बजाइए। ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले। अगर पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग भी तालियां बजाएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे अकेले में। ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा हो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं लपेटी, पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं लपेटी। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ लपेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो दुपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो दुपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे अकेले में, ढूंढो ढूंढो सावरिया मेरा हो गया मेले। और देखिए भाई साहब, अब वो जमाने जा चुके हैं जब हम लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के हमारा राजकुमार आएगा और हमें ले जाएगा। अब वो जमाने हैं कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको देखिए।
मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी। बाबू तेरे जैसे दीवारों को बेच दूंगे, बाबू तेरे जैसे दीवारों को बेच दूंगे। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजले में, ढूंढो ढूंढो सावरिया मेरा। हमारे देश के क्या शानदार कीर्तन करते हैं आप लोग। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया है। एक अंतरा उनको समर्पित करना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ अपने। हम हाथ से कभी क्या करते हैं, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। मैं अपनी बहुत धन्यवाद अपनी पहचान के 2 मुक्तक सुनाना चाहूंगी। सुनिएगा। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ, और आप वैसा ही प्रेम दे दीजिएगा। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावणों से अपनी। अभी पिछले दिनों एक व्रत आया था, करवा चौथ का व्रत। उस दिन चाहे देश में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, वो टीवी पे सिर्फ करवा चौथ का व्रत दिखाया जाता है। किसने क्या पहना, किसने क्या खाया बाद में। तो लेकिन उसके बाद एक और व्रत आता है, अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम सब महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं, और करवा चौथ पर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। मुझे ये बात कहीं छू जाती है कि कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता जिस पर हम अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखें, या अपनी बिटिया की लंबी आयु के लिए व्रत रखें। 4 पंक्तियां हुई, आपसे बांटना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां आपसे बांटना चाहती हूँ। मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटियां। मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटियां। रिश्तों के धागे टूटे तो सीती है बेटियां। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है। बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है। फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां। फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां। फिर भी तो। मेरा नाम पद्मिनी है, और न जाने क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा। तो 21वीं सदी, अभी पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी पद्मावत, जिसमें पद्मिनी का जीवन दिखाया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पद्मिनी अगर आज 21वीं सदी में जिंदा होती तो आप सभी से और इस समाज से क्या कहना चाहती?
अपने परिचय की कुछ पंक्तियां हाजिर करती हूँ। उसके बाद हम मनवीर जी को और इनको अनिल जी को सुनेंगे। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी। फूल सही, मुझे विदाई की तालियां दे दीजिएगा ये पंक्तियां पढ़ने के बाद। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं, ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूं, कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूं, हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूं, सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया, ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया, चूड़ी विद्या और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। यहां वर्दीधारी बहनों को समर्पित करती हूं। चूड़ी विद्या और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं, बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं।